Hello students, this is the first chapter of class 8 science and today we are going to learn about crop production and management. इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं देख लिए क्या क्या आउटकम होगा हमारी लर्निंग का। क्रॉप एंड इट्स टाइप्स, कितने तरह की फसलें होती हैं वो सब जानेंगे हम। और क्या है वेरियस टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, मतलब खेती बाड़ी में क्या क्या काम होते हैं, है ना, सिंचाई ढलाई और अलग अलग तरह की चीजें जो होती हैं उस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। आगे क्या है, फूड ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। अब एनिमल्स जो हैं जो ऑमनीवोरस होते हैं या कार्निवोरस होते हैं वो एनिमल से भी कुछ कुछ खाना लेते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे इसमें हम। देखिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हम या फिर कोई भी एनिमल, उन सबको एनर्जी की जरूरत है जिंदा रहने के लिए। और एनर्जी की रिक्वायरमेंट कहाँ से फुलफिल होती है? फूड से। और फूड हमें कहाँ से मिलेगा? जाहिर सी बात है, या तो हमें उसे उगाना पड़ेगा या फिर दूसरे एनिमल्स को खाना पड़ेगा। तो दूसरे एनिमल्स को भी कहीं ना कहीं जरूरत है क्रॉप्स की, या फिर कहें तो खाने की, जो कि उगे प्लांट्स वगैरह की। तो उसी वेजिटेशन को उगाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं एग्रीकल्चर। देखिए यहाँ पे लिखा है एग्रीकल्चर, ठीक है। उन्हीं सारी प्रैक्टिसेस को हम बोलते हैं एग्रीकल्चर, जिससे उगाए जाते हैं प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जिन्हें हम खा सकें, और या फिर ऐसे एनिमल्स उनको पालना जिन्हें हम जो है आगे जो है खाने के लिए इस्तेमाल कर सकें। क्या लिखा है यहाँ पे? द साइंस दैट डील्स विद द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर ह्यूमन यूज इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर में ये सारी चीजें आती हैं। वो सब नहीं आती एग्रीकल्चर में जो कि जंगल वगैरह हैं, जिसको हमने डिलिबरेटली उगाया नहीं है ना, वो अपने आप उग गए जंगलों में, तो वो सब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का हिस्सा नहीं होंगे। एग्रीकल्चर में वो आए जो हमने जानबूझ के उगाया है अपने यूज के लिए। अब देखिए क्रॉप्स क्या होते हैं? क्रॉप्स होते हैं फसल। फसल जैसे कि आप मान लिया आपने कहीं पे किसी खेत में चावल उगाए हैं, तो आप क्या बोलेंगे? यहाँ पे चावल की फसल है, या फिर राइस के क्रॉप्स हैं, है ना। अब कुछ लोग सोचेंगे कि अगर हमने घर में जो एक प्लांट लगा लिया तो वो भी तो क्रॉप हो गया, तो जवाब है कि नहीं, ऐसा नहीं है। क्रॉप के लिए डेफिनेशन ये है कि एक बड़ा सा एक फील्ड होना चाहिए जो कि मास प्रोडक्शन के लिए यूज हो, ठीक है, जिससे हमें खाना मिल सके। देखिए अब टाइप्स ऑफ क्रॉप्स क्या होते हैं, दो तरह से डिवाइड किया गया है क्रॉप्स को सीजन के बेसिस पे। क्या है दो सीजन्स कौन कौन से? एक है खारिफ सीजन, या फिर कहें तो खारिफ क्रॉप्स कहते हैं, और दूसरा है रबी क्रॉप्स, ठीक है। तो खारिफ क्रॉप्स कौन से होते हैं? खारिफ क्रॉप्स वो होते हैं जिन्हें बोया गया हो बारिश के मौसम में या फिर मानसून के मौसम में, और उसे काटा कब जाता है? फिर उसे काटा जाता है विंटर में, या फिर कहें तो विंटर के एंड में, तो उन्हें बोलते हैं हम खारिफ क्रॉप्स। नेक्स्ट है आपका रबी क्रॉप्स। वो कौन से होते हैं? तो रबी क्रॉप्स कौन से होते हैं? वो बोया जाता है उन्हें विंटर के मौसम में, और उन्हें काटा कब जाता है? समर में, ठीक है। सर्दियों में उन्हें बोया जाता है। कैसे? ट्रैक्टर चला के जो है हल या फिर हल जोत के खेतों को तैयार करते हैं और उसमें बो देते हैं विंटर के मौसम में, ठंड में, और उसके बाद उसे कब तैयार करके काट लेते हैं? समर में, या फिर कहें तो गर्मी में। तो खारिफ सीजन होता है आपका जुलाई से लेके कब तक? अक्टूबर तक। और उसके बाद रबी सीजन होता है आपका अक्टूबर से लेके कब तक? मार्च तक। अब इसमें एक चीज रह गई, मार्च से लेके जून तक वो क्या हुआ? तो वो हो गया आपका जैद सीजन, ठीक है। मार्च से लेके जो जून तक का टाइम होता है ना, उस टाइम को बोलते हैं हम जैद सीजन। वो इतना फेमस नहीं है, इसके लिए हम खाली दो ही पढ़ेंगे। तो ये जो खारिफ और रबी है, ये सीजन्स के नाम है। अब हम जो है ये क्रॉप्स भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई क्रॉप जो है होगी आपकी खारिफ सीजन में तो उसे हम बोल देते हैं खारिफ क्रॉप्स। कोई अगर क्रॉप होगी रबी सीजन में तो उसे हम बोल देते हैं रबी क्रॉप्स। तो देख लिए खारिफ क्रॉप्स में कौन कौन से आते हैं क्रॉप्स। राइस आता है, ज्वार आता है, बाजरा आता है, राई, मेज, ग्राउंडनट, सोयाबीन, कॉटन एंड जूट। ये सारे हो गए आपके खारिफ क्रॉप्स। और खारिफ के सीजन में खास बात ये होती है कि खारिफ के सीजन में जो खारिफ क्रॉप्स उगते हैं ना, उन्हें थोड़ी गर्मी की जरूरत होती है, तो वो नॉर्थ इंडिया में नहीं उग पाते। जैसे कश्मीर वगैरह का साइड हो गया ना, उस टाइम पे उस जगह पे नहीं उग पाते वो सारे चीजें। और इन्हें अच्छे खासे पानी की जरूरत पड़ती है, बहुत अच्छे अमाउंट में। अच्छा, ज्यादा पानी की जरूरत होती है तो वो कहाँ से पूर्ति होती है इसकी? बारिश जो होती है उससे हो जाती है इसकी फुलफिलमेंट। ये क्या लिखा है यहाँ पे कि 65% जो टोटल एरिया है ना उसका, वो खारिफ क्रॉप्स के लिए है। इंडिया में ज्यादातर जो है खारिफ क्रॉप्स ही उगते हैं इंडिया के अंदर। तो ये